इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपसे सिर्फ आज हम 5 मिनट लेने वाले हैं, अब पूरे कंसेप्ट को बहुत सिंपल तरीका से बताने वाले हैं, अतः अंत तक बने रहिएगा। बिना समय गवाए हुए शुरू करते इस टॉपिक को। आपको यहाँ पर एक आंकड़ा दे देता है और कहता है कि इस आंकड़े का माद क्या होगा, माद का क्या होगा, यानी बारी बारी से सारा चीज पूछता है। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले माद। माद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी माद की बात होता है ना, तो माद का मतलब होता है औसत से। औसत यानी कि एवरेज आप निकालना जानते हैं। औसत क्या होता है, प्रश्नों का योग बटा संख्या। सबको पता है प्रश्नों का योग बटा संख्या, यानी कि जो भी आपका आंकड़ा दिया हुआ उसको जोड़ लो और उसमें उसकी संख्या से भागा दे दो, माद निकल जाएगा। तो पूरा को अगर हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 90 और संख्या देखो टोटल के वो है तो कहेंगे 9 वो है, 9 से भागा दे दो, माद कितना हो जाएगा 10। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा। अगर आपसे माद पूछे तो आप कह देंगे इसका कितना होगा भैया, तो 10 होगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट यानी कि माध्यिका। अगला पार्ट यानी कि माध्यिका। अगर माध्यिका की बात करें, गौर से यहाँ पे समझिएगा, माध्यिका जब पूछा जाए आपसे तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ हो उसको या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लें। कभी भी माध्यिका पूछे, मीडियन पूछे तो आंकड़ा को पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप सजा लें। हमको बढ़ते क्रम में सजाना ज्यादा आसान लगता है और इसमें सबसे छोटा चुनते हैं तो वो है 9 है और 9 2 को 9 है, यानी कि 2 को 9। क्लियर है। उसके बाद 10 1 2 3 4 5 वो है तो 10 हम 5 को डाल देंगे। क्लियर है भैया, यानी हम आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाने का प्रयास कर रहे हैं। 4 1 5। क्लियर है। उसके बाद 11 11 1 1 2 वो है, 11 भी 2 को मैंने डाल दिया। हमसे पूछा गया है कि इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, तो हम पहले आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लिया। अब चाहो तो घटते क्रम में भी सजा सकते हो। माध्यिका जो होता है वो बीच वाला होता है। माध्यिका अगर निकालना हो यानी कि हमसे पूछ रहा है कि बीच वाला, बीच वाला कौन होगा, 1 2 3 4 को इधर काटो, 1 2 3 4 को इधर काटो, बीच में कौन दिखाई दिया भैया 10, तो यही 10 इसका माध्यिका हो गया। क्लियर है। यानी माध्यिका जब भी निकालना होगा तो आपको पता हो चुका है कि आंकड़ा अगर जो दिया हुआ है उसको या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले सजा लेंगे, उसके बाद माध्यिका निकाल लेंगे। लेकिन बहुत सा भाई को लग रहा होगा कि तो 9 को आंकड़ा था तब बीच में 1 को निकला तो माध्यिका 10 कर दिए। अगर ये आंकड़ा 9 के बजाय 10 को रहता या 12 को रहता या 20 को रहता तो बीच में 2 को निकलता, बीच में 2 को निकलता तो बीच में 2 को निकलता तो माध्यिका कैसे निकालते, तो भैया वो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देते, उसका माध्यिका निकल जाता। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, आप नोट कर रहे होंगे, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो दोबारा देखकर इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। आगे देखो बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है, आंकड़ा में सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे गौर से देखो, अगर यहाँ पे 10 की बात किया जाए तो 4 मान 10 जो है आंकड़ा में 1 2 3 4 5 बार आया है। गौर से समझिएगा। अगर 9 की बात किया जाए तो 9 आपके आंकड़ा में 2 बार आया है, यानी हम कह सकते हैं कि 9 जो है 2 बार आया है। उसी ढंग से अगर आप 11 को देखोगे तो 1 1 2 बार, 11 भी आपका आंकड़ा में 2 बार आया है। यानी अगर हमसे पूछे कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहेंगे सबसे ज्यादा बार भैया 10 आया है, अतः बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। हमें लगता है किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी करवाएंगे, है ना। अतः आप टेंशन मत लीजिएगा, अंत तक का बने रहिएगा। किस ढंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसका भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। आगे यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख चुके हैं उसको गौर से आप देखेंगे। ये चौथा बात बहुलक, चौथा बात बहुलक बराबर 3 गुने माद का इंटू माद, यानी कि ये दोनों में रिलेशन होता है। माद माद का बहुलक में रिलेशन होता है कि बहुलक बराबर 3 गुने माद का माइनस 2 गुने माद। इसको आप नोट करके 10 बार लिख लीजिएगा। करेगा क्या कि माद माद का बहुलक में से किसी भी 2 का मान दे देगा, तीसरा का मान पूछेगा। किसी भी 2 का मान, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दे देगा कि माद भैया है 5, माध्यिका यहाँ पे अगर आपको दे दे, कह दे माध्यिका 10 है, तो बताओ कि बहुलक क्या होगा। ऐसा आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि बहुलक क्या होगा। तो ये फार्मूला की मदद से आप निकालोगे कि बहुलक बराबर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माद होता है। अब देखो 3 गुने माध्यिका कितना है 10, माइनस 2 गुने माद कितना है 5, यानी 30 में से 10 गया, यानी आपका प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 20 होगा। तो इस फार्मूला का यूज करके ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं कि माद माद का बहुलक में से तीनों में से कोई भी 2 का मान दे देगा, कोई भी 2 का मान दे देगा और तीसरा का मान पूछेगा। तो ये फार्मूला आपका काम आने वाला है, अतः फार्मूला को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट यहाँ पे सीखने से पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला उसको जरूर याद रखिएगा, कि ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। आगे परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर का मतलब होता है दोस्त, परिसर का मतलब होता है जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका सबसे बड़ा मान, यानी महत्तम मान, उसका सबसे महत्तम मान में से न्यूनतम मान को घटा दो, न्यूनतम चर मान को घटा दो, वही आंकड़े का परिसर कहलाता है। सबसे बड़ा इसको में चर मान कौन है, तो कहेंगे सबसे बड़ा जो है वो है 11, और सबसे छोटा चर मान कौन है, तो कहेंगे न्यूनतम चर मान कौन है, तो कहेंगे 9 है।
तो यही दोनों का जो अंतर होता है वो कहलाता है परसर, यानी कि महत्तम मान 11, न्यूनतम मान 9, यानी दोनों का अंतर कितना हो गया 2, यानी परसर आपका कितना होगा 2। परसर का दूसरा नाम है सीमाएं, यानी कहां से कहां तक आंकड़ा फैला हुआ है, ये पूछता है परसर के अंतर्गत, रेंज जिसको अंग्रेजी में कहा करते हैं। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एग्जांपल करवाएंगे, वहां पे आपका क्लियर होगा। अब अगला टॉपिक की हम बात करते हैं, यहाँ पे गौर से समझिएगा। अगला टॉपिक यहाँ पे है विचलन, है ना, विचरण 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 का हो या प्रसारण का हो या प्रसार का हो। सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को गौर से समझिएगा, है ना। यहाँ पे विचलन है, ये है मानक विचलन, विचलन है, ये है मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालना होता है तो ये होता है अंडर रूट विचलन या प्रसार, जो भी कहो, प्रसारण कह सकते हो, प्रसार कह सकते हो, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये दोनों में रिलेशन होता है। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का मान जो निकालना होगा तो इसको याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है अंडर रूट प्रसारण, यानी इसका वर्गमूल निकालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा क्या होता है, ये धनात्मक होता है, यानी कि वर्गमूल तो निकालोगे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन प्लस वाला मान ही लेना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। खैर, लेकिन आंकड़ा देकर अगर आपसे पूछ दे कि प्रसारण क्या है, आंकड़ा देकर आपसे पूछ दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कम बार आता है, लेकिन ये देकर ये और ये देकर ये कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। खैर, हमें पूरा यहाँ पे समझना है कि अगर आंकड़ा ये दे दिया गया और हमसे कहा कि भैया बता दो कि इसका प्रसारण क्या होगा, विचरण कहो या प्रसरण कहो या प्रसरण कहो, क्या होगा, ऐसा आपसे क्वेश्चन करे आंकड़ा देकर, तो कैसे निकालोगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले जो आंकड़ा है उसका आपको माध्य निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। माध्य हम निकाल चुके हैं 10, क्लियर भैया, 10। अब आपका काम यहाँ पे शुरू होता है, गौर से समझिएगा। आपको विचलन अगर निकालना है तो ये 4 मान इसका अंतर का वर्ग करो, ठीक है, इसका अंतर का वर्ग करो। 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग भैया 0 हो जाएगा। उसके बाद 10 और 10 का अंतर हो जाएगा 0, 0 का वर्ग करो। फिर यहाँ पे देखो 9 और 10 का अंतर भैया 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा। आगे देखो 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। फिर देखो 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0। हम सब का अंतर निकाल के वर्ग कर रहे हैं। 11 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। 10 और 10 का अंतर 0, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा। 11 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 10 का अंतर 1, 1 का वर्ग क्या होगा 1। यानी ये 4 मान से मात्रा का अंतर निकाल के उसका वर्ग कर दिए या सबको जोड़ दिए। अब बटा में इसकी संख्या के को था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भागा दे दो, यानी आ गया 1 2 3 4, यानी 4/9, 4/9 इसका प्रसारण हो गया। इस आंकड़े का प्रसारण कितना हुआ तो कहेंगे 4/9, प्रसारण कितना हुआ तो कहेंगे 4/9। बात आया समझ में या नहीं आया। 4/9 विचरण कहे, प्रसारण कहे, प्रसार कहे, सब एक ही जानवर का नाम है। क्लियर है, नोट करते जाइएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, जब प्रसारण निकाल लिए तो हमें मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन भैया इस फार्मूला की मदद से निकालोगे। यानी अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, जिसको अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, हिंदी में मानक विचलन कहते हैं, तो इसका सिर्फ वर्गमूल निकाल दोगे। 4/9 का वर्गमूल निकाल दोगे, कितना आएगा भैया 2/3। लेकिन ध्यान रहे ये पॉजिटिव में लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव में, यानी कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा तो कहेंगे 2/3 होगा। क्लियर है, ये फार्मूला को नोट कर लोगे। मानक विचलन अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट प्रसारण, प्रसारण का मतलब प्रसार, विचलन जो भी कहो, कहना है कह दो। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ये सारे बात आप समझ गए होंगे, ये सारे बात आप समझ गए होंगे, इसको हटाओ, चलो इसको मिटा रहे हैं भैया। यहाँ पे गौर से समझिएगा। अगला अगला कंसेप्ट यानी कि विचलन गुणांक, यानी कि विचलन गुणांक, ठीक है। अगर आपसे विचलन गुणांक की बात करें, हमने दोनों सीख गया, नहीं सीखे हैं टेंशन मत लीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। विचलन गुणांक अगर निकालना हो बहुत आसान होता है। विचलन गुणांक, विचलन गुणांक अगर निकालना हो तो विचलन गुणांक का मतलब होता है कि यह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वह माध्य का कितना प्रतिशत है। माध्य यानी कि एम, मीन, मीन का कितना प्रतिशत है, मीन का कितना प्रतिशत है। ऐसे भी आप जानते होंगे कि आपका एरिया में एसडीएम होता है कि नहीं, एसडीएम, 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 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या हो गया, माध्य हो गया, बस निकाल देना, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया आपको भैया तो कहेंगे 2/3 आया। माध्य कितना था भैया तो कहेंगे 10, माध्य कितना था 10,
तो बटा में 10 न डाल के यहाँ पे 10 डाल देते हैं। कितना प्रतिशत है तो गुना 100%। नहीं समझ में आया टेंशन मत लीजिएगा, जाना नहीं है आपको, तो 20/3% इसका क्या हो जाएगा, विचलन गुणांक होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। आपको याद क्या रखना है, तो सबसे पहले ए वाला फार्मूला जरूर याद रखना है। आपके एग्जाम में ये पूछता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट प्रसरण, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट प्रसरण। और दूसरा ए वाला फार्मूला आपको याद रखना है, तीसरा और सातवां फार्मूला। अब देखो इस पे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखते हैं।